हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। वैशाख का पावन पवित्र महीना चल रहा है और वैशाख मास में सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करना, श्री हरि विष्णु जी की पूजा उपासना करना, उनकी कथाएं सुनने का विधान है। इसके साथ साथ बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का भी विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत ही पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति अपने दो बेटे और बहुओं के साथ रहते थे। उस वैश्य का नित्य का नियम था कि वह हर रोज नर्मदा के घाट पर जाकर स्नान किया करता था और वहीं से एक लोटा जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देता था और वहीं पर यह बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को भी सींचता था। एक बार की बात है, विशाख मास लगने वाला था। तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। कल से वैशाख मास भी लगने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा तट पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप इतने दुखी और परेशान क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे दो दो बेटे और बहुएं हैं। आप अपने दोनों बेटे और बहू से कह दो कि उनमें से कोई ना कोई आपको नर्मदा नदी पर से जरा पानी का लाकर आपको दे देगा। तो वह तो बोला कि भाग्यवान, इस बार मेरा मन करता है कि हम दोनों जोड़े से वैशाख स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी बोली कि आपने तो मेरे मन की बात कही है। हम दोनों जरूर एक साथ जोड़े से स्नान करें। तब वैश्य दंपति ने अपने दोनों बेटे और बहुओं को अपने पास बुलाया और अपनी माँ की बात कही और अपने मन का कहा कि हम लोग। बड़ा बेटा बोला, तो बाबूजी, आपको तो पता ही है कि मैं तो नौकरी के लिए दूसरे शहर में आता जाता रहता हूँ। मुझे सवेरे ही 5 बजे घर से निकलना होता है, तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो बड़ी बहू बोली कि माँ बाबूजी, मुझे तो सुबह सुबह ही इनका टिफिन तैयार करना होता है और सारे घर के काम भी करने होते हैं। तो मैं भी नर्मदा नदी से आपको पानी का जरा लाकर नहीं दे पाऊंगी। क्योंकि एक दिन की बात होती तो मैं निभा लेती, लेकिन पूरे वैशाख मास में ये नियम मैं नहीं निभा पाऊंगी। तब वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू बोले कि माँ बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। हम दोनों ही आपको एक पानी का ज़ारा नर्मदा नदी के तट से लाकर दे देंगे। आप दोनों जरूर स्नान करना। ऐसा कहकर दोनों बेटे बहू अपने अपने कमरों में चले गए। इसके बाद वैश्य का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है कि जब हम दोनों नर्मदा नदी के तट पर एक ज़ारा पानी का लाकर माँ और बाबूजी के लिए लाएंगे, तो क्यों ना हम दोनों भी वैशाख मास का स्नान करें। अब उसकी पत्नी ने कहा, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। हम दोनों भी जोड़े से स्नान करें। तब उन दोनों ने जाकर अपने माता और पिता से कहा कि माँ बाबूजी, आपके साथ हम भी जोड़े से स्नान करेंगे। यह सुनकर तो वैश्य दंपति जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। अगले दिन सुबह 4 बजे ही वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू नर्मदा नदी के घाट पर पहुंच गए। वैश्य के छोटे पुत्र ने मर्दाना घाट पर जाकर स्नान किया, तो उसकी पत्नी सुशीला ने जनाना घाट पर जाकर स्नान किया। स्नान करने के बाद दोनों ही एक ज़ारा पानी का लाकर अपने माता पिता को दे दिया करते। तब वैसे दंपति ने चारों में से पहले नहाने से पहले उसमें एक लोटा जल निकालकर उसे वहां से उसमें से रख लिया और बाकी बचे हुए जल से उन्होंने स्नान किया। फिर उस बचे हुए लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ दिया और फिर बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को नर्मदा के जल से सींचा और पूजा की और 5 परिक्रमा की। पहले के जमाने में घरों के आंगन में ही बड़ पीपल और नीम के पेड़ और आंकड़े के पेड़ हुआ करते थे। तब वैश्य दंपति जब स्नान कर लेते और आंकड़े के पेड़ को पूजा पाठ कर लेती, तो वैश्य दंपति जब स्नान कर लेते, छोटी बहू सुशीला उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती और फिर चाय बनाकर अपनी सासू माता को देती और खाना आदि भी देती। इसी तरह करते करते पूरा वैशाख मास का महीना बीत गया। जब वैशाख मास की पूर्णिमा का दिन आया, तो वैश्य दंपति ने अपने छोटे बेटे और बहू से कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ ही वैशाख स्नान किया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें दो जोड़ा ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने बहू से कहा कि बहू, तुम कल स्वादिष्ट खीर,
मालपुए और कचौरी आदि बनाना और दो जोड़ा ब्राह्मण दंपति को गांव से बुलाकर ले आना। हम उन्हें भोजन कराएंगे और साथ में कपड़े और दक्षिणा आदि देंगे। तब दोनों बेटा बहू बोले कि माँ बाबूजी जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी ही उठकर खीर, मालपुए, कचौरी आदि बनाई और गांव में ब्राह्मण दंपति को बुलाने के लिए चली गई। वह अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि उसे दो ब्राह्मण और दो ब्राह्मणी आते हुए दिखाई दिए। बहू ने सोचा कि शायद ये तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो ये नहीं लग रहे हैं, क्यों ना मैं इन्हीं भोजन के लिए घर ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उनको प्रणाम किया और बोली कि पंडित जी आज बैशाखी पूर्णिमा है, मेरी सास ससुर दो ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन कराना चाहते हैं, कृपया मेरे साथ मेरे घर भोजन करने के लिए चलिए। तब वे पंडित और पंडिताइन बोले कि पुत्री हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तब वेश्या की छोटी बहू उनको घर लेकर आई, उनके लिए आसन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भरकर रखा और उनके लिए भोजन का थाल परोसा। सभी ने भरपेट भोजन किया। फिर वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा भी दी। तभी दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उन सबको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तभी वैश्य दंपति अपने छोटे बेटे और बहू से बोले कि उनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। बेटा जो कि जल लेने के लिए अंदर चला गया और वैश्य दंपति चरण पहुंचने के लिए गमछा लेने के लिए कमरे के अंदर चले गए। पीछे से ब्राह्मण दंपति जो कि भगवान राम, सीता और विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी थे, वे ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण करके वैश्य दंपति और उसके बेटे बहू को वैशाख स्नान और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्य फल देने के लिए आए थे। उनके साथ ही उनकी रक्षा करने के लिए आए थे। तो वह ही यह सब लेने के बाद वह अंतर ध्यान हो गए। जैसे वैश्य दंपति और उनके बेटे वहां पर चौक में आए तो उन्हें कोई भी वहां पर दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनको यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन की ढेरियां पड़ी हुई थी। जैसे ही वैश्य दंपति ने चौकी हटाई तो वहां पर अन्नदान की ढेरियां पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने जहां पर वह भगवान राम और माता सीता जी बैठे हुए थे, वहां भगवान राम जी के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित थे। जहां माता सीता बैठी हुई थी, वहां सोने की मोरों की थैली पड़ी थी और जहां भगवान विष्णु बैठे थे, वहां एक चक्कर का चिन्ह था और जहां माता लक्ष्मी बैठी थी, वहां सोने और चांदी के आभूषणों की ढेरी पड़ी थी। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपति के घर भगवान श्री राम, माता सीता, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी प्रकट हुए। तो वैश्य दंपति के घर लोगों के दर्शनों का तांता लग गया। जब वैश्य दंपति की बड़ी बेटे और बहू को जब पता चला तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ कि अगर हम भी वैशाख स्नान करते और माँ बाबूजी के लिए नर्मदा का जल स्नान करने के लिए रख देते तो आज हमें भगवान के दर्शन होते। उस दिन वैश्य दंपति ने पूरे गांव में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरे वैशाख मास में स्नान करने से, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने और पूजा करने से घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में अन्न धन सुख समृद्धि बढ़ती है। इसीलिए अगर पूरे वैशाख मास में व्रत करना संभव ना हो सके तो वैशाख मास में स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और बड़ पीपल और देवता विशाख देवता जैसा सुख वैश्य दंपति और उसके छोटे बेटे जैसा ही मिलता है। इसीलिए इस कहानी को कहने वाले सुनने वाले को, हे विष्णु भगवान, जैसा आपने उन्हें सुख दिया, छोटे बेटे और बहू को सुख दिया, माँ बाप को सुख दिया, वैसा ही सुख सभी को देना। सबकी झोलियां अन्न धन से सबकी भर देना। हरे कृष्णा, राधे राधे।